मसरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव में महिलाओं से सोने चांदी की ज्वेलरी साफ सफाई करने के दौरान ठगी का मामला सामने आया है। मामले में थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बारे में दुमदुमा गांव निवासी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके घर पर एक शख्स पहुंचा और अपने आप को ज्वेलरी की साफ सफाई करने वाला बताया। घर पर उनकी मां ने घर से सोने चांदी की ज्वेलरी उस शख्स को साफ सफाई के लिए दी। सफाई के दौरान उस शख्स ने सोने चांदी की ठगी कर ली। उन्होंने बताया कि सफाई के बहाने 2.5 लाख रुपए की सोनी चांदी की ज्वेलरी ठगी की गई है। जी, मेरा नाम विजय सिंह है और पेशे से मैं बेसिकली LIC एडवाइज़र हूँ और साथ में एक दुकान में रन करता हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना बेसिकली मेरी ही मम्मा के साथ हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा ग्राम दुमदुमा हुआ और कल की घटना है। बेसिकली 6 तारीख को लगभग 4 बजे शाम की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति आता है और वो अपने आप को बताता है कि वो किसी गहने कंपनी की तरफ से आया है, जिसमें वो फ्री सर्विसेज दे रहा है, जिसमें वो आपकी गहने की क्लीनिंग करने की बात कर रहा था मेरी मम्मा से। पहली बार तो मम्मा को कन्विंस करने की कोशिश किया, लेकिन मम्मा ने नकार दिया। उसने बोला कि नहीं भैया, हमें नहीं कराना है बाबू, आप जाओ। लेकिन वो एनी हाउ उसको मेरी मम्मा को कन्विंस कर दिया और अंततः उसने पहल किया कि आप अपना पाजेब दे दीजिए, पायल दे दीजिए, जिसको हम क्लीन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो मम्मा ने पाजेब दे दिया बड़े ही आसानी से। उनको लगा कि 1000-1200 रुपये का है, चलो देखते हैं। और उसको क्लीन किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी नया खरीद के लाया गया। फिर उसने आगे बात को बढ़ाते हुए उसने बोला कि बाकी भी अगर गोल्ड आपके पास है, सिकरी चेन वेन है, तो वो सारी आभूषण आप मुझे दे दीजिए और उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद से क्या होता है कि घर में और भी मेरी भाभी हो गई या फिर मेरी छोटी माँ हो गई, मेरी वाइफ हो गई, वो सारी सिकरी ला करके और वो पहले बोले कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगी, आप बोलिए। तो उसने बोला कि बेसिकली प्रोसेस ये है कि इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए मुझे गैस की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली आपका किचन कहाँ है? मैं किचन में अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहूँगा। उन्हें भी लगा कि चलिए, हम लोग 5 लोग हैं, वो तो अकेले ही हैं और पैदल था वो, और क्या ही कर लेगा। और उस क्रम में बेसिकली उनको, उस लड़के को, उस व्यक्ति को गैस किचन में लेकर के जाया जाता है और वहाँ पे वो एक लोटिया में सारे गहने उन्हीं के द्वारा रखा जाता है, मेरी मम्मा के और भाभी के द्वारा रखा जाता है। और उसमें लो फ्लेम में वो जलाता है उसको और कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसा है उस लोटिया में डालता है और उसके बाद में वो बोलता है कि आप इसको थोड़ी देर के बाद बंद करता है और बोलता है कि आप लगभग 10 मिनट के बाद आपके गहने इसमें पड़े हुए हैं, निकालिएगा, ये बोल करके वो चला जाता है। और चूँकि वो केमिकल्स, मुझे लगता है कि वो जो केमिकल उसमें डाला गया है वो स्तब्ध लोग रह जाते हैं। उनको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, उनका थॉट प्रोसेस जो है बहुत स्लो हो जाता है और जब तक वो रिएक्ट कर पाते तब तक वो इंसान जा चुका होता है। और बाद में उसमें उस लोटिया में गहना देखा जाता है तो उसमें गहना कोई नहीं था, पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है आपके द्वारा? जी, मेरे द्वारा एक आवेदन, एक FIR भी बोल सकते हैं, मैंने लॉन्च किया है जा करके मशरक थाना में। और SSO साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम लोग इसको करते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये चीज़ हुई है। अमूमन लगभग कितने का गहना ले गया वो? जी, मैं धोखाधड़ी करके आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 4 गोल्ड चेन थी और 2 अंगूठियाँ थीं और एक मंगलसूत्र था और शायद और भी कान की बालियाँ थी। तो मुझे लगता है कि उसकी कीमत लगभग अप्रोक्स अभी अगर देखा जाए तो लगभग 2-2.5 लाख रुपये के आसपास की संपत्ति का ये क्षति है। मसरक थाना क्षेत्र के बेन छपरा गांव में शराब पीकर गाली गलौज करने पर रोकने के दौरान मारपीट में 2 शख्स घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरक में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पहचान बेन छपरा गांव निवासी दुर्गावती देवी और सोनू कुमार के रूप में हुई। प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। 45वीं जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में उप विजेता बन बिहार में रजत पदक प्राप्त किया है।
18 सदस्यीय बिहार टीम में शामिल सारण की 5 बेटियों को रजत पदक मिलने से उच्च विद्यालय मसरक में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें कि सारण के बनियापुर के बड़ा लौआ संत जलेश्वर एकेडमी में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार टीम की कैप्टन सारण की निधि कुमारी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेस्ट गोलकीपर का खिताब अपने नाम किया। बिहार टीम में शामिल रजत पदक प्राप्त करने वाली सारण के खिलाड़ियों में निधि कुमारी, मुस्कान कुमारी, तृप्ति कुमारी एवं पम्मी कुमारी संत जलेश्वर एकेडमी की छात्रा है, जबकि शबाना कुमारी उच्च विद्यालय मसरक की छात्रा है। मसरक प्रखंड क्षेत्र के स्टेशन रोड के प्रसिद्ध किराना के थोक व्यापारी छपरा में सड़क पर ठोकर लगने से गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ गई। मृतक मसरक तकत गांव निवासी 68 वर्षीय श्याम सुंदर प्रसाद हैं। उनकी मसरक के स्टेशन रोड में किराने की थोक एवं खुदरा दुकान है। मसरक थाना पुलिस ने डकैती की योजना एवं आर्म्स एक्ट में 4 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामले में थाना पुलिस ने बताया कि मसरक थाना क्षेत्र के मुन्नी मोड़ पर डकैती की योजना एवं आर्म्स एक्ट में 4 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त सोनू तिवारी पिता स्वर्गीय रामदास तिवारी गांव श्रीपुर थाना शाहजीपुर को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मसरक थाने में कांड संख्या 557/19 दर्ज है, जिसमें वह पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहा था।